तो आज हम देखेंगे कि यूपी के इतिहास में कि पेपर लीक कैसे कैसे और कब कब इन मामलों पे हुआ और क्या कार्रवाई हुई, उन सभी को समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष साक्या है और आप सभी का स्वागत है आइडियल क्लासेस में। तो हम बात करेंगे 2017 से। सबसे पहले अगर हम बात करें दरोगा भर्ती की, तो 2017 में दरोगा भर्ती होती है और उसका पेपर जो है वो लीक होता है और उसके बाद जब धरना दिया, जब उच्चारण करी, तो उस पर कार्रवाई भी हुई और बाद में वो पेपर निरस्त हुआ। उसके बाद 2018 की हम बात करते हैं तो यूपी पीसीएल, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में जेईई का पेपर हुआ था, ठीक है, जूनियर इंजीनियर का। अब इसमें क्या है, इसमें आपका पेपर लीक हुआ और ये भी फाइनली निरस्त हुआ। ये जो निरस्त पेपर हो रहे हैं लीक के मामले, ये आसानी से निरस्त नहीं हुए हैं। इनमें कई सारे युवाओं ने लाठियां खाई हैं, डंडे खाए हैं, पुलिस की कार्रवाइयों को झेला है, तब जाके ये सब पेपर कैंसिल हुए हैं। अगर हम 2018 की बात करते हैं तो यूपी ट्रिपल एससी जो है उसका पेपर लीक हुआ 2018 में। यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू ही नलकूप ऑपरेटर का आया, इनका भी पेपर लीक हुआ। हालांकि वो कई बार ऐसा भी हुआ है कि कई बार जांच अधिकारियों ने उसको फर्जी बता दिया, लेकिन यहाँ भी पेपर रद्द हुआ, कैंसिल हुआ। 2021 में यूपी ट्रिपल एससी पैट का पेपर होता है और ये पेपर भी लीक हो जाता है, इसकी खूब कागज चलती है, तब जाके ये बाद में फाइनली रद्द होता है और 2022 में ये री एग्ज़ाम होता है इसका। ऐसे ही 2021 में नीट का पेपर लीक हो जाता है, लेकिन अधिकारियों ने इसको फर्जी करारते हुए और ये बात एक्सेप्ट नहीं की कि पेपर लीक हुआ। लेकिन 2023 में फिर मामला आता है। 2023 में एक बहुत ही बड़ी भर्ती होती है जो कि 60,244 पद होते हैं उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के। मैं मानता हूं, जहां पर अगर मैं बात करूं इस पेपर की, 2023 में जो यूपी पुलिस का पेपर है, इसमें कैंडिडेट की संख्या बहुत ज़्यादा थी। मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी नकारता नहीं हूं कि गवर्नमेंट ने मतलब अच्छा सा प्रशासन नहीं किया या सब कुछ, ये सारी चीज़ें व्यवस्थाएं बढ़िया थी, व्यवस्थाओं की कमी नहीं थी। पुलिस सेंटर पे थी बाकायदा, अच्छी खासी पुलिस फोर्स लगा हुआ था, पेपर बहुत ढंग से कराने की कोशिश भी की गई है, लेकिन उसके बाद भी वो पेपर लीक हुआ। अब पेपर जब लीक हुआ है, उसके इतने प्रमाण मिले कि यहाँ तक कि देखा गया कि 100 200 रुपए में पेपर बिका है। आजमगढ़ जैसे में लोगों को बता रहे हैं कि 100 200 रुपए में पेपर बिका है। उसके बाद भी जब पूरे सबूत प्रस्तुत कर दिए, उसके बाद भी धरना देना पड़ा, तब जाके ये पेपर कैंसिल हुआ। लेकिन उससे पहले कई मीडिया के लोगों ने क्या कहा था कि ये अफवाह है, झूठ, फर्जी खबर है, यहाँ तक कि बोर्ड ने भी इसको फर्जी करार दिया था। लेकिन जब पुख्ता साक्ष्य प्रस्तुत किए, वो भी किसने, टीचर्स ने, युवाओं ने एसटीएफ का गठन किया, एसटीएफ ने सबूत मांगे, तो टीचर्स ने उसके सबूत भी दिए, प्रमाण भी दिए, तब जाके वो पेपर कैंसिल हुआ। तो पेपर कैंसिल आसानी से नहीं हुआ। जब कोई किसी चीज़ का अगर अपोज करता है तो इसका मतलब आप उसे सरकार से लिंक क्यों कर देते हैं। मैं अगर यहाँ विरोध कर रहा हूँ तो इसका मुझे सरकार से कोई लेना देना नहीं, मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं कि सीएम कौन है, अभी कौन है या तब कौन था। मुद्दा बस इतना है कि यूपी के पेपर लीक के मामले की बात हो रही है, यहाँ सीएम की बात नहीं हो रही है। कौन वर्तमान में सरकार है, उसकी क्या फॉल्ट है, उसकी बात ही नहीं हो रही है। यहाँ बात सिर्फ पेपर लीक की हो रही है और युवाओं के भविष्य की बात हो रही है। और ये कहा जाता है कि युवाओं के अंदर क्षमता नहीं है यूपी के अंदर, या वो नहीं है, तो भाई क्षमता तो बहुत है, लेकिन वो क्षमतावान मिलते कहाँ हैं जब इतने पेपर के मामले। ये तो वो पेपर हैं जो सामने आ गए, जो पेपर अभी हो चुके हैं, जिनकी कार्रवाई नहीं, उनको सामने मामला नहीं आया, इसका मतलब उनमें भी हो सकता है धांधली, कोई बड़ी बात नहीं है ये, ओबियसली हो सकती है उनके अंदर भी। तब जाके ये पेपर कैंसिल होता है। और उससे पहले मीडिया के आप वो बयान भी सुन लीजिए क्या क्या बोला था उनमें, और हर तरीके से बोला गया है कि युवाओं ये फर्जी खबर है और ये सब चीज़ें फैलाएंगी। कई टीचर्स को तो गिरफ्तार भी किया गया था। और ये सब हो क्यों रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी तक पेपर लीक के मामले में सख्ती से कार्रवाई नहीं हुई है। अगर इन पर भी सरकार ने सख्ती से कार्रवाई की होती, पिछली और वर्तमान सभी सरकारों को लपेटा जा रहा है, सीधी सी बात है। सबने, अगर किसी ने भी एक ने स्टेप उठाया होता और सख्ती से कार्रवाई की होती, तो ये पेपर लीक के मामले सामने नहीं आते। ये पेपर लीक हो रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि गवर्नमेंट को, जो कर रहे हैं मामले, उनको गवर्नमेंट से बिल्कुल भी डर नहीं, कार्रवाई से डर ही नहीं है। क्योंकि इतने लेवल पे जब अच्छी ढंग से अगर कार्रवाई हुई होती उनको, तो ये गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कभी भी पेपर लीक नहीं होता। और अगर इस बार भी 2023 में योगी आदित्यनाथ से मैं फिर कहता हूँ कि भाई आप सीएम हैं और सभी लोग उनसे कहें कि गुहार लगाएं, जो भी मंत्री या विधायक हैं, कि अगर इतनी सख्ती से अगर कार्रवाई उनके ऊपर की जाए ना, कि ज़िंदगी में पेपर लीक कराना भूल जाएंगे। लेकिन अगर उन पर कार्रवाई की गई तो
नहीं कार्रवाई होगी तो फिर यही होगा परिणाम, आगे फिर पेपर लीक होंगे और युवाओं का भविष्य ऐसे ही दांव पे लगता रहेगा। फिर आप बोलते रहना कि उत्तर प्रदेश के युवाओं को यूपी पे गर्व है। भाई गर्व कैसे होगा, गर्व नहीं है, उनको धिक्कार हो जाएगा भाई फिर तो, कि यूपी में होना कहीं पाप ना लगने लग जाए। इससे बेहतर होगा कि उन पर कार्रवाई उतनी अच्छी ढंग की हो ताकि युवाओं को अपने आप पे गर्व हो और हमें भी गर्व हो कि हाँ हमारे ये एक जो सीएम है उन्होंने ऐसी कार्रवाई की कि ज़िंदगी में कभी पेपर लीक का मामला सामने नहीं आएगा। करिए कार्रवाई, हम आपके साथ हैं। अब 2023 में एक और पेपर होता है जिसका नाम है आरओ, रिव्यू ऑफिसर एंड असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, और ये पेपर लीक का मामला अभी भी चल रहा है। साक्ष्य मांगे गए, अभी तक स्टूडेंट्स ने और जो भी टीचर्स हैं उन्होंने साक्ष्य भी प्रस्तुत कर दिए, इसके सबूत मिल चुके हैं, प्रूफ। अगर प्रूफ मिल चुके हैं, उन प्रूफ को वेरीफाई हो चुका है, तो फिर इस पेपर लीक को कैंसिल क्यों नहीं किया जा रहा है? मसला ये है कि अगर ये लीक नहीं हुआ है तो सीधा स्वीकार करो, अगर हुआ है, प्रमाण है, सब कुछ है, तो फिर कैंसिल क्यों नहीं? और जो लोग ये कहते हैं कि पेपर इतनी बहुत तेजी से कार्रवाई होती है, तो ये जो पेपर है 2023 का, ये 11 फरवरी को हुआ है और अभी तक कोई मामला सामने इसका कोई कार्रवाई नहीं हुई है इस पर। सिर्फ एसटीएफ का गठन हुआ और एसटीएफ ने भी सबूत जो है हम ही लोगों से मांगते हैं। भाई टीचर का काम या स्टूडेंट का काम सबूत प्रस्तुत करना नहीं होता है, और सबूत देने के बाद जाँच करिए। अगर सही टाइम से अगर जाँच ढंग से जाँच होगी तो वो जो चीज़, मैं मानता हूं कि जांच में टाइम लगेगी, जांच तो इसमें भी लग रही होगी, बाकायदा जांच हो ही रही होगी किसने कैसे लीक किया, लेकिन प्रमाण तो मिल गया ना कि पेपर लीक है। जब पेपर लीक है तो उसे कैंसिल करो, री एग्जाम करवाओ, उसका एक ही सॉल्यूशन है भाई, री एग्जाम। और इस पेपर के भी लीक के मामले बहुत ज़्यादा साफ साफ प्रमाण देने को ऐसे ऐसे टीचर्स हैं वो बाकायदा प्रमाण दे रहे हैं, और यहाँ तक कि कई लोगों की तो रिकॉर्डिंग और बाकायदा चैट वायरल हो रही है और उसमें प्रमाण भी है कि कौन लीक करा रहा है, उसके बाद भी इस पर कार्रवाई नहीं है। ये युवाओं को हतोत्साहित करता है, उनको क्या करता है, उनका जो लेवल है वो वैसे ही यूपी में फिर फॉर्म भरना ही मतलब दुश्वार हो जाएगा। ये बहुत, जब तक कार्रवाई नहीं होगी ढंग से तब तक कुछ नहीं हो सकता, इसमें कोई भी काम नहीं होगा। अब अगर हम बात करें, जैसे कुछ लोगों का ये भी रहता है कि भाई अदर स्टेट में, भाई तो अदर स्टेट नहीं, हम उत्तर प्रदेश के हैं। अगर यूपी की युवाओं की बात चल रही तो यूपी की बात है। मैं और भी एग्जांपल देता हूँ, अदर स्टेट में ये नहीं कहता हूँ कि कैंसिल नहीं होते हैं या पेपर लीक नहीं होते हैं, युवाओं का भविष्य हर स्टेट में ऐसा ही है, ये मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ, सबका हाल यही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप ये कह दो कि एक चोर से कि भाई वो वाला मोहल्ला में वो भी तो चोर है, इसका मतलब ये वाला चोर ठीक नहीं हो जाएगा। अगर अदर स्टेट में पेपर लीक हो रहे हैं तो इसका मतलब यूपी उसके एग्जाम्पल के आधार पर सही नहीं हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में भी लीक हो रहे हैं, अदर स्टेट में भी लीक हो रहे हैं, कौन इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा? सब कह रहे हैं कि भाई अदर स्टेट में भी हो रहे हैं। लेकिन अदर स्टेट में ये भी तो है, बिहार पुलिस का भी एग्जाम हुआ था, बिहार पुलिस कांस्टेबल का पेपर लीक हुआ। एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर आपने ये मांगा है कि इतनी जल्दी कार्रवाई नहीं है, तो पेपर लीक हुआ, दूसरे ही दिन कैंसिल भी हो गया, सेकेंड डे ही नोटिफिकेशन आ गया और वो पेपर कैंसिल हो गया, उसके बाद री एग्जाम भी हो रहा। तो ऐसा नहीं है कि आप ही अकेले इकलौते एकमात्र स्टेट हैं कि आपने बहुत जल्दी यूपी पुलिस कांस्टेबल में कार्रवाई कर दी। भाई कार्रवाई ऐसे ही नहीं कर दी, इंडिया के टॉप टीचर्स जिनके सब्सक्राइबर करोड़ों और लाखों में हैं, करोड़ों लाखों में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई ऐसे सब्सक्राइबर जिनके 10.4 मिलियन या 10 मिलियन है, तो इसका मतलब है कि 1 मिलियन 10 लाख होता है, तो करोड़ों में सब्सक्राइबर चले गए। उनके पास लाखों स्टूडेंट पढ़ते हैं, मैं तो फिर उससे बहुत छोटा हूँ उनसे, उसके बाद भी लाखों स्टूडेंट्स ने जाके लखनऊ में इको गार्डन में जाके धरना दिया, भूखे प्यासे 2 दिन रहे हैं, तब जाके ये खा के लाठी खा के जब जाके ये पेपर को कैंसिल करा पाया। ये आसान नहीं है, कार्रवाई हुई, हम इसका पूरा का पूरा समर्थन करते हैं और हमें उम्मीद भी यही थी कि हाँ भाई उत्तर प्रदेश के सीएम महोदय योगी आदित्यनाथ जी हैं जो पेपर कैंसिल करेंगे, तो बिल्कुल पेपर कैंसिल हुआ, इसका हम पूरा का पूरा समर्थन करते हैं, श्रेय भी देते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आरओ पर भी सुनिए, क्योंकि आरओ पर भी अगर युवा खड़े हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो विपक्ष के साथ हैं या विपक्ष ने उनको बहकाया है। पेपर लीक का जब जब मामला आता है तो आप एक चीज़ समझिए, अगर कोई भी स्टूडेंट, देखिए जो वास्तव में जिस पद का हकदार है, 60,244 पदों पे भर्ती है, 60,244 बच्चे लगेंगे, उसमें जो उसके पद के लायक है अगर वही लगेगा, ईमानदारी के साथ लगेगा, तो वो अपने पद पर कार्य भी उतने ही ईमानदारी के साथ करेगा। और जो व्यक्ति शुरुआत से पेपर देने से ही भ्रष्टाचार उसके नसों में भर गया है, आप गारंटी ले सकते हैं कि आगे वो भ्रष्टाचार नहीं करेगा। फिर आप कैसे कहेंगे कि उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है बहुत ईमानदार है? मैं कैसे मान लूँ जो 8 लाख में पेपर खरीदता है वो कांस्टेबल बनने के बाद अपना पैसा वसूल नहीं करेगा, और अगर वसूल करेगा तो किससे करेगा? ये
ये अंडरस्टूड है भाई कि वो जाके वहां भ्रष्टाचार ही करेगा, और भ्रष्टाचार करेगा क्यों करेगा? क्योंकि वो भ्रष्टाचार से लगकर आया है। अगर आप ईमानदारी के साथ स्टूडेंट की भर्ती करवाएंगे तो वो ईमानदारी से काम भी करेगा, और भ्रष्टाचार से अगर भर्ती होगी और जो पैसा दे के, रिश्वत दे के लगेगा, वो रिश्वत लेगा भी। ये 100% है, आप लिख के ले लीजिए मेरे से प्रमाण, क्योंकि इतनी सैलरी नहीं है कि जो 10 लाख रुपए दे के अगर यूपी कांस्टेबल में अगर लग जाए तो 10 लाख वसूल लेगा जाके, साल 2 साल में भी नहीं दे पाए, ब्याज भी नहीं कर पाएगा। इसका मतलब साफ है, ईमानदारी के साथ अगर भर्ती होगी और ईमानदार पढ़े लिखे मेहनतकश युवा अगर वहां जाएंगे तो भर्ती, वो कार्य भी, उनकी कार्य क्षमता, कार्य कुशलता बाकायदा बढ़िया होगी और अच्छा होगा। पुलिस व्यवस्था में सुधार आएगा, हमारे सोसाइटी में भी सुधार आएगा। तो आपसे विनती है कि जब भी पेपर लीक का अगर कोई मामला है तो भाई साहब, ऐसा नहीं होता है कि वो कोई फर्जी मामला है या कुछ भी है, विपक्ष ने उकसाया है, वो जायज़ होता है, सही होता है, तो उस पर जांच होनी चाहिए, जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। अगर वो मामला सही है तो पेपर कैंसिल होना चाहिए और री एग्ज़ाम होना चाहिए, इसमें कोई शर्त नहीं है। और अगर मामला फर्जी है, वाकई अगर कोई उकसाया गया, मुझे नहीं लगता है कि कोई युवा या टीचर्स जो हैं जो इतने अच्छे लेवल पे, वो किसी के छोटे मोटे फंड देने से या विपक्ष के मामले पे भड़का दे जाएं। अरे लाखों वालों को तो चलो दे भी देगा, हम जैसे छोटे टीचर को कौन फंड देने आएगा? कोई कांग्रेस पार्टी आएगी या दूसरी पार्टी आएगी समाजवादी फंड देने? कोई भी फंड देने नहीं आएगी। सिंपल सी बात है कि पेपर लीक का मामला है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। थैंक यू। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको लगता है कि कोई भी चीज़ गलत बोली है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। हमारी अपनी विचारधारा है, आपकी अपनी विचारधारा, विचारधाराओं के साथ मेल हो या ना हो तो ये ज़रूरी नहीं है कि भैया सहमति हो सकती है तो आपकी बिल्कुल हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि हम किसी सरकार का समर्थन करते हैं, किसी सरकार का विरोध करते हैं। हम बात सिर्फ इस चीज़ की करते हैं कि पेपर लीक के मामले हैं वो चलते रहे हैं यूपी में और चलते रहेंगे। इनको सुधार अगर करना है तो एक ही चीज़ हो सकती है, सख्ती से कड़ी कार्रवाई। इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है।